डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन प्रपोज द फॉलोइंग empirical equation for calculating the energy of activation of a reaction having rate constant K at temperature T। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको हम आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से समझेंगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन हमारी होती है K इक्वल ए ई की पावर माइनस ई ए वाई आर टी। के क्या है हमारा? के हमारा है रेट कांस्टेंट। के है हमारा रेट कांस्टेंट। के इज़ द रेट कांस्टेंट जो हमें बताता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। तो द रेट कांस्टेंट मेजर्स हाउ fast a reaction proceeds मीन्स के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही फास्टर होगी, यानी फास्टर रिएक्शन उतनी ही फास्टर होगी। मीन्स मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम एंड ए ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए इज़ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसी को और हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड आर्हेनियस कांस्टेंट। ए जो हमारा है, ए हमारा जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल स्टेरिक बोले या ओरिएंटेशन फैक्टर। मीन्स ए क्रॉस सेक्शन एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से इंटू एवरेज स्पीड हमारी होती है 8 के बी टी अपॉन पाई म्यू इंटू स्टेरिक फैक्टर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा टर्म है यही हमारा बताता है रेट ऑफ कॉलिजन जिसे हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड रिमेनिंग टर्म ई की पावर माइनस ई ए वाई आर टी। ये क्या हमारा इज रिप्रेजेंट द स्टैटिकल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल possessing kinetic energy equal to or greater than
एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर T। तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो EA क्या है हमारा? EA क्या है हमारी? ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी required for reactant molecule, required for reactant molecule to undergo a chemical reaction, chemical reaction. Now K equal A e की पावर माइनस EA बाई RT, दोनों साइड में ln ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln K इक्वल ln e की पावर माइनस EA बाई RT। दोनों टर्म को हम सेपरेट कर देंगे, ये हमारा m हो गया और ये हमारा क्या हो गया n। तो ln की प्रॉपर्टी होती है ln m इंटू n अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं ln m प्लस ln n। तो दोनों टर्म को सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln a प्लस ln e की पावर माइनस EA बाई RT। ln k इक्वल ln a, ये पावर पहले आ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस EA बाई RT और यहाँ बचेगा ln e। तो देखो ln की एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी है, ln m की पावर अगर n है तो ये पावर पहले आ जाती है तो ये हो जाएगा ln n ln m, और हम जानते हैं कि ln e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ln k इक्वल ln a माइनस EA बाई RT। प्रॉपर वे में लिख लेंगे तो इसे ऐसे लिख लेंगे माइनस EA बाई RT प्लस ln a। अब इसका कंपैरिजन करा देंगे y इक्वल mx प्लस c से। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल टर्म क्या है? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, बाई एक्सिस पे ले लिया, हमने बाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया हमने ln k, एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने 1/t। अब यहाँ पर देखो ये माइनस, ये क्या है हमारा, ये ln a जो c है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरसेप्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। इसका मीन्स ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ नेगेटिव साइन है, ये क्या है हमारा नेगेटिव साइन, ये हमारा नेगेटिव साइन है। इसका मतलब क्या है, स्लोप होगा वो हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो m क्या है हमारा? m है हमारा स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस EA बाई R। यहाँ से और ओरिजिन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। जो हमारा क्या है? ln a। ये ln a क्या है हमारा? इंटरसेप्ट है। ln a क्या है हमारा? इंटरसेप्ट है। ln a हमारा क्या है? इंटरसेप्ट है। अगर इसी को हम लॉग की फॉर्म में करें, लॉग की फॉर्म में अगर चेंज करें तो हम बीनोडेट हमने कंसीडर कर लिया कि जैसे हमारे पास ln x है, इसे लिख सकते हैं हम log e बेस x। e क्या है हमारा? e इज़ द एक्सपोनेंशियल टर्म। e की जो वैल्यू होती है 2.71। अगर इसे मैं, क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो हमारी log बेस 10 पर है, तो अगर e को हमें चेंज करना है तो 2.303 log बेस 10x ऐसे लिख सकते हैं।
अगर हम ऐसे बेस अगर हर बार में नहीं लगा हुआ है तो इसका मीन्स ये है कि वहाँ पर जो बेस है वो बेस हमारा 10 ही कंसीडर किया गया है। तो अब हमें ln को चेंज करना है किसमें, लॉग बेस 10 में, तो 2.303 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी क्वेश्चन थी ln k इक्वल माइनस EA/RT प्लस ln A। अब इसमें 2.30 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2.303 लॉग k इक्वल माइनस EA/RT प्लस 2.303 लॉग A। 2.303 से पूरी इक्वेशन क्या कर दें, हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बचेगा लॉग k माइनस EA/, अब ये डिवाइड किया है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा RT प्लस लॉग k। अगर हम इसके यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करें तो हम y इक्वल mx प्लस c, तो हम यह ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। y एक्सिस पे ले लिया हमने लॉग k, x एक्सिस पे ले लिया 1/t। सेम पैटर्न पे ग्राफ बनेगा हमारा, m क्या है बेटा हमारा, स्लोप, तो ये हो जाएगा माइनस EA/2.303 r। जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ ओरिजिन के बीच के क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट। ये हो गया हमारा लॉग A, इसे हम क्या, इसे बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। दिस इज द इंटरसेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। नाउ k इक्वल A माइनस EA/RT, दोनों साइड में ln ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ln k A प्लस ln e की पावर माइनस EA/RT। ln k इक्वल ln A पावर पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस EA/RT। यहाँ बचा हमारा ln e की वैल्यू को क्या ले लेंगे हम, 1, तो हो जाएगा ln k इक्वल ln A माइनस EA/RT। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा d/dt ln k, ये कांस्टेंट हमारा 0 प्लस 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, -t², माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया RT²। देखो जैसे हमारे पास है d/dt है, ये 1/t है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d/dt, और ये हो जाएगा t की पावर -1। तो ये कैसे, t की पावर -1, t की पावर -2, -2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा -1/t²। तो d/dt 1/t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -t² आएगा, माइनस ये और माइनस ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा d/dt ln k इक्वल EA/RT²। ये हमारी हो गई डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। दिस इज अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। नेक्स्ट हम इसी में लॉगरिथमिक फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन, लॉग k2/k1 इक्वल EA/2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। T2 यहाँ ग्रेटर देन है T1, यानी कि मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1। मीन्स T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितना है, K1, और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितना है हमारा, K2। रेट कांस्टेंट कितना है, K2। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है हमारी, कंसीडर करते हैं जूल मोल इनवर्स। अगर हम K इक्वल
माइनस ई ए बाई आर टी। ये कैसा है? एक्सपोनेंट की पावर है, एक्सपोनेंट की पावर है, तो हमें पता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ क्या होगा? तो जो यूनिट ऑफ के होगी, यूनिट ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वही हमारी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट होगी। यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए मीन्स जो के की यूनिट होगी वही हमारी किसकी होगी? ए की यूनिट होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर के की यूनिट है, के की यूनिट क्या होती? के की यूनिट की बात करें हम तो के की यूनिट अगर हमारी सेकंड इनवर्स है तो ए की यूनिट भी क्या होगी? सेकंड इनवर्स। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर के की यूनिट हमारी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो वही यूनिट किसकी होगी? ए की यूनिट होगी। मीन्स जो के की यूनिट होगी वही हमारी क्या होगी? ए की यूनिट होगी। नेक्स्ट हम आर एन ए इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं यहाँ, के इक्वल माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी, रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो डी के ओवर डी ई ए इक्वल ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, और एक्स का दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/आर टी, 1/आर टी। तो ये हो जाएगा डी के ओवर डी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे अगर आगे हम और एक्सप्लेन करें, अगर हम ये कंसीडर करें कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो रेट कांस्टेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इनफाइनाइट है तो रेट कांस्टेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम इस रिलेशन की हेल्प से डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम ये बोलें एक्टिवेशन एनर्जी वो हमारी 0 है तो क्या हो जाएगा? डी के ओवर डी एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ मेंशन कर देंगे बॉटम पे एक्टिवेशन एनर्जी 0, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, ई की पावर माइनस 0/RT। हमें पता है 0 समथिंग जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो जो टर्म है हमारे पास ई की पावर माइनस 0/RT, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी के ओवर डी एक्टिवेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस ई ए बाई आर टी। मीन्स ये क्या है? ये हमारा बता रहा है स्लोप को। किसे बता रहा है? स्लोप को। नेक्स्ट अगर हम ये कंसीडर कर लें, नेक्स्ट ये कंसीडर करें कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी इनफाइनाइट है, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमारी इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगा डी के ओवर डी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बाई आर टी। इनफाइनाइट के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट होगी। मीन्स जो हमारा टर्म है ई की पावर माइनस इनफाइनाइट आर टी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो डी के ओवर डी ई ए एक्टिवेशन एनर्जी इनफाइनाइट है, उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उस टाइम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मीन्स जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है उस टाइम रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। मीन्स अगर हम बात करें तो आर एन इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो के इक्वल ए माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई अपॉन आर टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव टर्म है। हम यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर अभी हमने जो कंडीशन मतलब यहाँ पर डिस्कस की है उसी के बिहाफ पे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने ये वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस,
बाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट के बाई एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रेट कांस्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट मैक्सिमम है, मीन्स यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है, 0 है। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर 0,a, तो अगर जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। यानी कि ये हमारा इनिशियल स्लोप हो गया। क्या हो गया, इनिशियल स्लोप हो गया। क्या था अभी हम डिसाइड, डी के ओवर डी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारी, 0 है, 0 की तरफ टेंस्ट हो रही है, तो माइनस EA/RT। यहाँ पर जब एक्टिवेशन एक्स एक्सिस पे जब ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे जब ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो के की वैल्यू क्या हो रही है, के की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगी। कब, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मीन्स जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की 0 हो सकती है? ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या 0 हो सकती है। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी EA ऑफ आ रिएक्शन may be zero मीन्स अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, इसका मीन्स क्या है, वो बैरियर लेस रिएक्शन है। कैसी है, बैरियर लेस रिएक्शन है। अगर हम बात करें कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी की 0 है, किसी रिएक्शन की 0 है, आर नोन एज बैरियर लेस रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सी रिएक्शन होती हैं जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी 0 को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हमारी होती है रेडिकल रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये मिथाइल रेडिकल प्लस मिथाइल रेडिकल मीन्स बना लिया इसने C2H6। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं और दूसरी होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। क्या ये पॉइंट दोनों के लिए वैलिड है? तो नोट करके लिखेंगे वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मीन्स क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स मल्टी स्टेप रिएक्शन। आपने कहा सर इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि कैसे होती है बैरियर लेस रिएक्शन का ग्राफ कैसा हो सकता है। लास्ट नीट 23 में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या 0 हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की रिएक्शन होती हैं वहाँ पर किसी भी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो 0 हो सकती है। ग्राफ की बात करें तो हमने वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एक बाई एक्सिस पे ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली हमने किलोजूल पर मोल। हम पहले ही मीन्स जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा हमारा रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इतनी हाई एनर्जी होगी, वो स्टैंड किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी भी रिएक्शन की जीरो है, इसका मीन्स ये है कि वो बैरियर रेस रिएक्शन है। कैसी है, बैरियर रेस रिएक्शन है। मीन्स जैसी रिएक्शन प्रोसीड होगी, यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर देखेंगे हम, कंटिन्यूस पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बिकॉज क्यों, तो आप कहोगे बैरियर रेस, नो एनर्जी बैरियर, यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपने कहा सर ये प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ, किसका फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट। अगर बात करें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अगर हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो हमारे डिफरेंट है, तो आप कहोगे सर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, तो इसका मीन्स क्या है, एनर्जी रिलीज होती होगी। एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ किसका है, तो आप कहोगे सर ये जो ग्राफ है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, जहाँ डेल्टा एच रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। मीन्स या हम इसे बोल सकते हैं नेगेटिव होगी। कैसे होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम टेम्परेचर K इक्वल A माइनस E बाई RT एट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम ये कंसिडर करें टेम्परेचर की वैल्यू जीरो है, तो टेम्परेचर की वैल्यू जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो K इक्वल A माइनस EA अपॉन, अब ये 1/0 है, 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। तो ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो K की वैल्यू जो रखेंगे हम, तो ये भी क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स जब टेम्परेचर की वैल्यू जीरो होगी तो उस टाइम रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करें कि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, तो K इक्वल माइनस E बाई RT वैल्यू को पुट कर देंगे हम, माइनस E अपॉन R इंटू इन्फिनिटी, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और e की पावर माइनस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारा ये टर्म अगर हम डिस्कस करें e की पावर माइनस E अपॉन R इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारा 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, डिनोमिनेटर में R रहेगा। तो ये जो पूरा टर्म है वो हो जाएगा जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1। तो K इक्वल क्या हो जाएगा, A, यानी कि रेट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट कर लेंगे, हम ग्राफ को हम बाई एक्सिस पे रेट कांस्टेंट के, एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर को, मीन्स यहाँ पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू की अगर बात करें हम, टेम्परेचर की बात करें, अगर हमने यहाँ इन्फिनिटी ले लिया है, तो इन्फिनिटी ले लिया, जो K की वैल्यू यहाँ होगी ये A के इक्वल होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू कैसी होंगी हमारी, सेम होंगी। तो मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट रहा होगा तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू फ्रीक्वेंसी फैक्टर के इक्वल होगी।